नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब ज्ञान सदा चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष वेस्ट प्रोडक्ट्स जो कि आपका WBTET में सिलेबस है EVS का वेस्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट, आप देख सकते हैं सिलेबस में। तो यहाँ पर वेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में जो कंटेंट है मैंने क्लास 6 वेस्ट बंगाल के टेक्स्ट बुक से PDF मोड में यह लाया हूँ। इसको अच्छी तरह से आप पढ़िएगा। इसमें जो संबंधित आपका प्रश्न बन सकते हैं, नोट्स बन सकते हैं, आप खुद एक तैयार करिए। और इसके बाद जो मैंने इससे पाया हूँ और इसके अलावा कुछ अन्य स्रोतों से मैंने वेस्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित जो प्रश्न बने हैं मैं आपके लिए लाया हूँ। चलते हैं, क्या मैंने बनाया हूँ उसको मैं आपके समक्ष दिखला रहा हूँ। वेस्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित मैंने जो प्रश्न पाया हूँ जो यह है। पहला जो प्रश्न मैंने बनाया हूँ, व्हाट इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, क्या है? Waste products that decompose and get mixed with the soil easily are called biodegradable products, and those that do not decompose even after remaining for a long time in the soil are called non-biodegradable products. आप समझ लिए हैं इसका मतलब क्या है? जो पदार्थ गल जाते हैं मिट्टी में वो बायोडिग्रेडेबल है, जो नहीं गल पाते हैं वो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स। अब उसके बाद हमारे द्वारा यूज किए हुए जो वेस्ट मटेरियल से कौन कहाँ से आता है वो बताया हुआ है। इसे आप देख सकते हैं। फ्रॉम हाउस से आप क्या पाते हैं? प्लास्टिक बोतल्स के एक एग्जाम्पल लिया गया है। पब्लिक डस्टबिन में ब्रोकन बल्ब्स, फ्रॉम फैक्ट्रीज केमिकल वेस्ट, ऑयल, कमर्शियल एक्टिविटीज, पैकेट्स, वुड डस्ट, फॉर हेल्थ आप हेल्थ सेंटर से सीरिंज, कॉटन, यूज्ड ग्लोव्स, डस्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन वर्क के दौरान, ब्रोकन पाइप, प्लास्टिक, एस्बेस्टोस, फ्रॉम एग्रीकल्चर से DDT, और फॉर द मार्केट प्लेस से रूटेन वेजिटेबल्स। ये सब हम लोगों को डस्ट वेस्ट में प्रोडक्ट के रूप में बाहर से हम लोग इसे बाहर करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में। अब इसमें जो प्रश्न जो बन सकते हैं, मैं तो प्रश्न इसको इसीलिए बनाया हूँ ताकि अगर पूछ ले कि अगर आप एग्रीकल्चर का काम करते हैं, आपके लिए वेस्ट मटेरियल के रूप में क्या हो सकता है। तो मैं यहाँ पर DDT का हिसाब से देख पा रहा हूँ। यहाँ पर आप DDT अगर ऑप्शन में रहे तो दे सकते हैं। हालांकि इतना सहज में ये प्रश्न नहीं करेगा, इससे कठिन कर सकता है। मैं आप लोगों को एक सुझाव देता हूँ कि आप अपने तरह का भी नोट्स बनाएं और कुछ इंटरनेट की मदद के द्वारा कुछ वेस्ट मैनेजमेंट से संबंधित कुछ प्रश्न अगर आपको अच्छा लगता है वो भी आप लोग तैयार रखें, क्योंकि मैं किसी चीज़ का गारंटी नहीं देता हूँ। मैं एक पथ प्रदर्शक का काम कर रहा हूँ। आप पथ के हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं जिसमें आपको सहायता मिल सकती है, यह मेरा काम है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेजर वेस्ट प्रोडक्ट्स। मुख्य जो मेजर वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या है? द वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमंस और कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एंड एक्सेस वाटर, जो कि मेजर वेस्ट प्रोडक्ट में आते हैं। ऐसे हम लोगों का बाल, नाखून, शरीर का पसीना, ये सब भी हम लोगों का वेस्ट प्रोडक्ट में आते हैं। फिर उसके बाद जो हम लोग शौच के लिए इत्यादि सब वेस्ट प्रोडक्ट में आते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेस्ट? देयर आर 3 टाइप्स में किया गया है। एक सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में आपका प्लास्टिक, मिनरल्स, जो भी आपका कठोर चीज़ हो वो। लिक्विड में जैसे केमिकल वाला जो वाटर है वो सब, और भी कुछ हो सकते हैं, तेल के वेस्ट मटेरियल्स हो सकते हैं इत्यादि। गैस के जैसे कि पॉइजनर गैसेस वगैरह जो धुआं कल कारखानों से निकलती है वे सभी वेस्ट मटेरियल्स के रूप में आ सकते हैं। और भी तरह के मैंने जैसे कि काइंड या फॉर्म में बांटा हूँ, जैसे कि कितने तरह के बांट सकते हैं। जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस के हिसाब से बांटे हैं। फिर इसके बाद अमाउंट ऑफ मॉइस्चर के हिसाब से शुष्क और गीला। जो आप लोग लोकल म्यूनिसिपलिटी जो आपके इर्द गिर्द में होते हैं, 2 तरह का बकेट भी मिलता है, सूखा कचरा और गीला कचरा किस में डालना चाहिए। तो उसका भी एक कंसेप्ट यही है कि जो सूखा यही है कि जो आपका जल्दी ना गले, गीला कचरा जो होता है जो जल्दी गल जाता है और उसके हिसाब से बोला जा रहा है। तो उससे क्या होता है, उसको रिसाइकलिंग करने में सुविधा होता है और उसको यूज करने में हम लोग फिर दोबारा कर सकते हैं। इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट के हिसाब से हेजर्डस एंड नॉन हेजर्डस के हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। जो खतरनाक और खतरनाक के रूप में, जैसे खतरनाक आप लोग जानते हैं कि प्लास्टिक वगैरह अगर जैसे कि गाय कुत्ता अगर कुछ उसका खा लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, खतरनाक हो जाते हैं। नॉन हेजर्डस माने जो कि जैसे कि अगर जो गल जाते हैं, जिससे कि पेट में भी जाने पर अगर कोई जीव जंतु खा लेते हैं तो खराबी नहीं करते हैं, तो वो आपका इन नॉन हेजर्डस में आते हैं। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से भी बांटा गया, गुण के हिसाब से, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कि हम लोग पढ़े हैं अभी, ठीक है। अब मैंने फिर उसके बाद हेल्थ हेजर्ड्स यूज कॉज्ड बाय वेस्ट, टाइप्स ऑफ वेस्ट के हिसाब से, टाइम ऑफ डिकम्पोज कितना दिन लगता है। पेपर टॉवेल 2 से 4 सप्ताह में ये डिकम्पोज होता है।
और बनाना पील जो है 3 से 4 वीक्स लग जाते हैं। पेपर बैग 1 महीना, ऑरेंज पील जो है 6 महीना, मिल्क कार्टून 5 साल लग जाते हैं, सिगरेट बट्स जो है 10 से 12 साल लग जाते हैं डिकम्पोज होने में, रबर बूट सोल जो है 50 से 80 साल लग जाते हैं। प्लास्टिक बैग देखिए यहाँ पर 200 से 1000 साल लग जाते हैं। इसीलिए प्लास्टिक का व्यवहार लोकल गवर्नमेंट की तरफ से और सभी जगहों पर प्लास्टिक का बैन किया जाता है ताकि ये यूज में कम आए। अब इससे प्रश्न जो बने हैं और भी, जैसे कि इससे क्या हो सकते हैं, किस तरह का रोग हो सकते हैं। टॉक्सिक डिसऑर्डर ऑफ CNS मतलब मिनीमाता डिजीज जिसको बोलते हैं वो हो सकता है। ठीक है, मीना माता डिजीज़ जो है ये एक रोग है, एक टॉक्सिक डिसऑर्डर ऑफ CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इससे प्रभावित होती हैं। और इसके अलावा एयर पोल्यूशन भी होती है, लैंड पोल्यूशन भी होती हैं, वाटर पोल्यूशन भी होती हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट में ये कोई बाहर की कोई चीज़ नहीं है, ये हम लोगों के दैनिक जीवन में उपयोग किए हुए और देखा हुआ चीज़ें हैं जिससे आप संबंधित अगर कोई प्रश्न भी आते हैं तो आप समझ के उसका उत्तर दे सकते हैं। आपका बेसिक कंसेप्ट ये जो चैप्टर मैंने आपको क्लास 6 का दिखलाया उससे आप कर सकते हैं और कुछ प्रश्न अपना बना सकते हैं। कुछ नेट के द्वारा आप सहायता लेकर अपना कुछ नोट्स बना सकते हैं, इसको भी आप सहायता में ले सकते हैं। मेरा यह प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा। मैंने जो चैप्टर्स करवा दिया हूँ आप BBS के लिए WBTT प्रिपरेशन प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसमें मैंने लगभग काफ़ी सारे मतलब कि ये करवा दिया हूँ आपका चैप्टर्स। इसके अलावा जो बचेंगे मैं आप करवा दूँगा और इसके बाद फिर मैं आप लोगों को अगले सब्जेक्ट हिंदी के लिए मैं फिर तैयार करवाऊँगा जो भी नोट्स वगैरह हों। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद पूरे वीडियो को देखने के लिए। अच्छा लगा हो फिर से बोलता हूँ लाइक ज़रूर करिएगा और आपके दोस्त जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें शेयर ना करना भूलिएगा मत, और सब्सक्राइब जो नहीं प्रथम आए हैं मेरे चैनल में करना मत भूलिएगा, जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।